यर्स मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ बहुत दिनों बाद। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। और आज की ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की है शाम के 5 बजे से, जो कि मैं आप लोगों को थोड़ी बैक जाके दिखाती हूँ। पता नहीं टाइमिंग आप लोगों को दिख रही होगी कि नहीं। ठीक है, 5 बज रही है, मैं सही बता रही हूँ 5 बज के। लेकिन अभी इतनी अंधेरा हो गई है ना, बाहर एकदम अंधेरा सा छा गया है। आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, लाइट चल रही है और बाहर की तरफ कितनी अंधेरा छाई हुई है ना। यहाँ ना विंडो से ना साफ बिल्कुल, मतलब ऐसे हो रही थी ना, रिफ्लेक्स हो रही थी चीज़ को। फिर से वापस से रोशनी इधर आ रही है तो ऐसे लग रही है ना कि कर्टन्स आ रही है, तो इस वजह से मैं विंडो से नहीं दिखा पाई। और मेरे अभी कुछ काम है तो मैं वो कर लेती हूँ। इसलिए बच्चे लोग अभी सो रहे हैं, जगने के टाइम हो चुकी है और मुझे जगानी भी थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसी बीच में ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ। जो मेरे काम है मैं वो भी कर लेती हूँ, साथ ही साथ आप लोगों को शेयर कर लेती हूँ। और इन दिनों मेरे बीच मेरे साथ क्या हुई मैं आप लोगों के साथ बताऊँगी। जो कि मुझे ब्लॉगिंग डालनी थी, लेकिन मुझे कंटेंट नहीं चाहिए था। मतलब होती है ना, लोगों के साथ कुछ भी हो रही है डाल रही है। तो मेरा ऐसा है ना, मैं जब ब्लॉगिंग करती हूँ ना तो अपनी खुशियों को तो दिखाती हूँ, लेकिन जब प्रॉब्लम होती है ना तो वो चीज़ मैं शेयर नहीं करती हूँ। मुझे करनी चाहिए, क्योंकि मेरे लाइफ में ना मुझे ऐसा लगता है बहुत बुरे तरीके से नज़र लग चुकी है। और इस बीच तो बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। क्या हुआ वो मैं आपको अपनी ही ज़बानी सुना देती हूँ। पहले तो दिखाती हूँ, ठीक है, फिर आपको समझ आएगी। तो सबसे पहले ये देखिए, और आप लोग सोचेंगे कि ये है क्या, तो ये है मेरी घुटने। तो ये देखिए, ये अभी घाव ना आप लोगों को थोड़ी सूखी लग रही होगी दिख रही मेरी घुटने है, मैंने किसी पड़ोस के घुटना को नहीं लेके आया है तो गाइस, क्या ही बताऊँ, मैं ला रही थी अपनी बेटी को स्कूल से स्कूटी से। और एक जगह है वो उस जगह से ट्रेन जाती है, रेल लाइन जगह पड़ती है, तो वहाँ पे अधिकतर लोग गिरते हैं। हमेशा ही मैं वहाँ बचते बचाते अपनी स्कूटी के साथ आती थी। और जब मैं सीख भी रही थी ना बिफ़ोर मैरिज, तो जिन लोगों ने मुझे सिखाया था उन लोगों ने भी मुझे बताया था कि इस जगह पे ना आप एकदम ध्यान से आया करें, क्योंकि वो हमारे लोकल एरिया की ही रास्ते की बात है, जहाँ से हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। यूजुअली उस चीज़ जगह को सभी कोई यूज़ करते हैं यहाँ के लोग। मेरी कॉल आ रही है, मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ी देर में, अभी आप लोगों को कंटिन्यू लग रहा होगा, लेकिन मैंने अभी 15 मिनट्स यहाँ पे गैप किया। मेरा दूध आ गया है, साथ ही साथ दूध का बिल भी आ गया। महीना तो ऐसे भाग रहा है ना, महीने क्या पूरा साल ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे, मतलब एक नींद से जगते हैं कि साल ख़त्म। तो मैं बता दूँ गाइस, मैं क्या, हाँ, मेरी घुटनों की थी। देखिए, मैंने आधे काम ना, मैंने बीच में मेरे रिश्तेदारों के फ़ोन आ चुके थे रिश्तेदार, तो ये मैंने अभी अभी ठीक किया है। ये कवर के मैंने कवर्स, क्या मैं बोल रही हूँ, कवर्स के कवर सोफ़ा के जो कवर्स है ना वो धुल के रखे थे, तो कल ही धुले थे, तो आज मैंने अभी डाल दिए। बच्चे लोग देखिए सो रहे हैं, अब ये लोग जगेंगे। और दिव्या की अभी चल रही है एग्ज़ाम, उसको कंटिन्यू पढ़ाई करवानी है मुझे। तो क्या हो रही है, तो मैं थी अपने घुटनों में। मैं फिर से दिखा दूँ आप लोगों को अपनी घुटने, ताकि आप लोग भूलो ना। ये घुटने का अब देखिए पूरा ब्लैक सा पड़ गया है। तो मैं ला रही थी अपनी बेटी को स्कूल से, और वो एक जगह है जहाँ पे हर कोई स्लिप होता है, हर कोई, मतलब अगर सावधानी से ना आए ना तो स्लिप होके गिरते ही हैं। और उस दिन देखिए, इत्तेफाक से मैं बहुत बचते बचाते आ रही थी। उस जगह पे मैं हमेशा ध्यान देकर आती हूँ, और मैं उससे पहले कई बार अपनी बेटी को, एकदम बरसात के टाइम में मैं अपने बच्चे को, बेटी को लेकर आई हूँ उसी रास्ते से, बट मैं नहीं गिरी। और उस दिन ऐसा सूखा सा मौसम था, पता नहीं मैं अचानक कैसे ही अपनी बेटी को लेकर ही साथ स्कूटी से गिर गई। और भगवान का बहुत बहुत कृपा है कि दिव्या को कुछ नहीं हुई, कुछ कहीं चोट नहीं लगी। मैं गिरी, साथ ही साथ मैं उठी, और मुझे अपनी टेंशन नहीं, मुझे दिव्या की टेंशन हो रही थी कहीं वो उसे चोट ना लग गई हो। वो भी शॉक्ड हो गई कि मम्मा, और उसने बहुत ही पोलाइटली हैंडल किया उस सिचुएशन को। मतलब दूसरे बच्चे होते तो रोते काटे, बट भगवान की दया है और माता रानी की कृपा है कि दिव्या एकदम शांत से, एक ही बार वो मम्मा बोली, फिर
वो रिलैक्स हो गई। मैंने उसको एकदम रिलैक्स, वो पूरा टाइम मुझसे बातें करते आ रही थी, मम्मा आज मैंने क्लास में ये किया वो किया, और मैं भी उससे पूछते रहती हूँ। लेकिन उसके बाद ना थोड़ी सी टाइम है, मतलब 5 मिनट्स लगती है वहाँ से मेरे घर आने में इस बाइक स्कूटी। तो उस टाइम तक वो चुप हो गई थी। फिर मैंने उसको बोला, उसको काम कराया मैंने बोला कि आप काम डाउन हो और उसके बाद आप एकदम रिलैक्स से मेरे साथ बैठो, मैं आपको ले चलती हूँ। फिर मैं दुकान आई और मेरे लिटरली मैं क्या बताऊँ, मेरे जो मैंने लेगिंग्स पहनी थी ना वो पूरे फट चुके थे। वो मेरे घुटने के साइड में पूरे फट चुके सकते हैं। आप लोग सोच सकते हैं मैं कितनी तेज़ गिरी हूँ एकदम, मतलब 20 की स्पीड में मैंने रखा था अपना स्कूटी। उस जगह पे मैं 20 की स्पीड में ही रखती हूँ, तो वहाँ से गिर गई। और ये बात है लास्ट थर्सडे या वेडनेसडे की। तो उस दिन हाँ, उस दिन काफ़ी मेरे दुकान पे मतलब कस्टमर थे, जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा, नहीं तो ऐसे वो हमेशा मेरे हस्बैंड ही जाते हैं तो लाने। और जब वो नहीं रहते तब मैं जाती हूँ, या कभी डांस स्कूल से उसको लेकर आती हूँ अपनी स्कूटी से। वैसे मेरे बच्चे होने के बाद, शादी के बाद मैं स्कूटी बहुत कम ही चला रही हूँ, तो जिस वजह से मेरी ये हालत हो गई। ये देखिए, ये अभी सूख चुकी है, लेकिन गाइस उस दिन मैं चल नहीं पा रही थी, बहुत ही पेन हो रहा था कई दिनों तक। अभी भी जब मैं इस घुटने को बेंड करती हूँ ना तो पेन होती है, क्योंकि अभी ठंड की टाइम है तो ये सब ना दर्द उभर के आती है। तो मैं फर्स्ट टाइम स्कूटी में मैं सीखते टाइम भी नहीं गिरी, कभी नहीं गिरी। पता नहीं उस दिन मेरे क्या थी लिखी थी। और उसी के 3 दिन बाद, मैं क्या ही बताऊँ, इतने दिन ख़राब चल रहे थे फिर भी मैं आप लोगों को हंस के बता रही हूँ। थर्सडे को मेरी ऐसे हुई है, और मंडे को मेरे हस्बैंड जाते टाइम, जिस जगह पे कोई नहीं गिरता है, वो कभी नहीं गिरने के चांसेस, वहाँ पे उनकी ब्रेक लग गई और वो गिर गए। वो भी स्कूल जाते टाइम, मैं आते टाइम, वो जाते टाइम। हम लोगों की लाइफ में इतनी बुरी नज़र लगी है, इतनी बुरी नज़र लगी है कि मैं क्या ही बताऊँ। जिस वजह से भी मैं सच बताऊँ, मैं ब्लॉगिंग डालना ना छोड़ दे रही हूँ, मतलब नहीं कर रही हूँ, कि पता नहीं किसकी नज़र कैसी है। मैं तो बहुत खुशी के साथ आप लोगों की अच्छाई, जो अच्छी चीज़ें होती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बट लोगों को लगता है कि नहीं, इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा नहीं। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, किसकी नज़र कैसे लग जाती है पता नहीं। और मुझे कहीं ना कहीं फ़ील होती है कि मेरी लाइफ में नज़र लगी हुई है, जिसकी वजह से हम लोग कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में होती रहती है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, और इनको पसंद भी नहीं है शेयर करना। फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ, बातों ही बातों में बोलकर। अगर आप लोग उस टाइम देखते तो शायद मेरा कंटेंट बहुत अच्छा आता, बहुत चीज़ होती, मतलब व्यूज़ आते। लेकिन जितने कम मतलब व्यूज़ आते हैं, मैं जितने लोगों को लाखों लाखों आते हैं उतने नहीं आते, बट जितने आते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा आते। लेकिन मैंने इस चीज़ को शेयर नहीं किया, और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम बीत जाने दे। तो अभी आज मेरे हस्बैंड गए हैं डॉक्टर के पास, तिबारा गए हैं। फर्स्ट डे उनको लगी, फिर हम लोग एक दिन गए डॉक्टर के पास, उनको बहुत पेन हो रही थी। उनकी भी घुटने पे लगी है, राइट साइड में ही लगी है, और मेरे भी राइट साइड में ही लगी है। तो उनको पहले भी उस जगह चोट लगी हुई थी, वहीं पे वापस लग गए। अगर किसी को लगता है कि इन्हीं के साथ बार बार क्यों होता है, ऐसा क्या होता है, कोई भाई जानबूझकर नहीं करता कि मुझे चोट लगे मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, मुझे पेन हो रही है। बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं, मतलब बुरा लगता है, लिटरली बुरा लगता है सुनकर ही। इनके साथ ही ऐसा क्यों होता है बार बार? अरे बार बार वही तो बोल रही हूँ, बार बार हो रहा है, मतलब नज़र लग रही है, किसी की नज़र लग रही है, और उसके लिए मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता। मैं जितना जानती हूँ इस तरह मिर्ची को घुमाना यही कर सकती हूँ मैं, इसके अलावा मुझे नहीं आती कुछ। तो ऐसे ना जब कोई सुनकर इस तरह से रिप्लाई करता है ना, इस तरह से बोलता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है सुनकर, और नहीं बोलनी चाहिए किसी को भी। तो जो भी है, तो अभी मेरी लाइफ में यही चल रही है। मैं रोज़, आप लोगों को बिलीव नहीं होगी तो मैं बता देती हूँ मैं अपने हस्बैंड को क्या से सीख रही हूँ। मेरे बच्चे सो रहे हैं, अभी जगाना है मुझे। तो ये देखिए गाइस, ये देख रहे हैं, मैं आपको, ये आप सोच रहे होंगे कि क्या है इसमें। देखिए अभी ये किचन में मैंने रखा है ना, तो हल्दी वगैरह, ये है नमक की पोटली। ये देखिए गाइस, इसको मैं जूम करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये नमक की पोटली, नमक की पोटली से ना मैं और एक चीज़ दिखा दूँ। देखिए मैंने इतने इसमें इतने डाल डाल के सेके हैं ना, कि ये जो हैंकी है ये जल गई है। ये देखिए आप,
नमक के कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कितनी ही नमक गरम करी है। तो बहुत जिससे हुआ है उनका पैर, तो आज ना मैं यही सब बातें कर रही हूँ आप लोगों के साथ, और हो सके तो मैं आज ही शेयर कर दूँगी। और बहुत सारे काम भी पड़े हैं, बच्चे के एग्ज़ाम थे, ये थे वो थे, बच्चे लोगों को लेके, और मेरा बाबू को भी अभी जो सीज़न वाइज खांसी सबके घर पे हो रही है वो हो रही है। इससे भी कोई कमेंट ना करें कि इनके बच्चे को तो हमेशा ही खांसी सर्दी जुकाम होती है, सीज़न वाइज बड़ों को भी होती है, हमें भी होती है। तो बेटा भी मेरा एक तरफ बीमार पड़ा है, खांसी है उसे भी। तो हस्बैंड गए हैं आज भी डॉक्टर के पास, उनके पैर बहुत ज़्यादा ही पैर में दर्द हो रही थी, और मुझे लग रही है कि नर्व्स उनकी कहीं से खिंच गई हो या क्या, मुझे नहीं पता, जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतनी बता रही हूँ, अब पता नहीं डॉक्टर। तो कल से थोड़ी सी उनको राहत मिली, परसों उनका बहुत बेहाल था, दर्द बहुत ही ज़्यादा था। तो आज फिर से वो गए हैं डॉक्टर के पास दिखाने। तो ना ये चीज़ शेयर करने का यही मकसद था मेरा कि लाइफ में किसी के भी बहुत अच्छा नहीं चलते रहता है, जो अच्छी होती है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि जो भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं कि वो अपना सोशल मीडिया जो सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर अपना हर चीज़ डिटेल्स दिखाए। तो किसी की अच्छाई देख के ना उस पर इस तरह नज़र, ये जो होती है ना, बुरे नज़र लगाते हैं मन से, जो ये है वो है, ये नहीं करनी चाहिए। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, छोटी है बड़ी है, क्योंकि ये भगवान ने बनाया है दुनिया को गोल, और इस गोल वाले चक्र में एक एक कदम पे सुख है, एक कदम पे दुख है, एक कदम में सुख है, तो सबके साथ वो चलती है। तो ये ही मेरा रीज़न था आज का ब्लॉगिंग करने के लिए। और मैं बता दूं, हमेशा की तरह मेरे कपड़े मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और इसी वजह से बच्चों को मैंने अभी नहीं जगाया कि ये थोड़े से कपड़े हैं, मैं इसको ठीक कर लूँगी, फ़ोल्ड कर लूँगी या तो प्रेस कर लूँगी। और साथ ही साथ अब आप लोग, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग समझते हैं, उन लोग को समझ में आएगा, और जिन लोगों को नहीं समझ में आता है वो लोग यही कमेंट करेंगे, इनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो होता है गाइस, मेरे साथ होता है, फिर भी मैं देखिए हंस के खुश रहती हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, खुश रहती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ, और भगवान ऐसे लोगों को खुश रखता है। मतलब इतने प्रॉब्लम में भी देखिए मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। एक दिन भी मैंने ऐसा नहीं किया जो शायद शॉर्ट वीडियो, एक दिन शायद मेरे पेन बहुत ज़्यादा पेन था तो मैंने स्किप कर दिया था शॉर्ट वीडियो। बाद बाकी ये एडिटिंग करने की काम रहती है ना, तो जिस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। और अभी बच्चों के एग्ज़ाम, बहुत बिजी थी मैं, इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। लेकिन शॉर्ट वीडियो तो मेरे किचन में हो गई है गड़बड़। अब मुझे 2 दिन पहले ही हम लोगों ने प्लम्बर को बुलाया था कि वो हमारे किचन का जो बेसिन है वो बहुत ही जाम हो गया है, मतलब ब्लॉक हो गया है, और उसके बाद ना वो ओवरफ्लो, उसकी जितनी पानी हो रही है ओवरफ्लो हो रही है। तो जिसकी वजह से परसों आए थे और आज फिर वही कंडीशन हो गया। और गाइस क्या ही बताऊँ मैं, आज मेरे 1 घंटे किचन में पानी को सोखते 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 निचोड़ते निचोड़ते मतलब हालत ख़राब हो गई थी। क्योंकि मैंने तो सोचा कि चलिए अब पानी जा रही है, आराम से ड्रेन हो रही है, लेकिन वो ओवरफ्लो हो गया और मेरी खाना तब तक बन चुकी थी। और जैसे ही मैंने ऐसे घुमा, नीचे देखा, फ्लोर में गंदी से पानी, जितने भी मैंने बर्तन को वॉश किया था, धुलाई किया था, वो सारे पानी निकल के बाहर थे। और जो कि मैं अभी पहन रही हूँ, दिखा देती हूँ, विंटर स्लीपर पहनने के बाद मुझे नहीं पता चला कि नीचे फ्लोर में पानी है, वो भी गंदी वाली चीज़। मैंने जितने भी जूठे बर्तन धुलाई किए थे और बाकी बर्तन को धुलाई करना था, फिर मैंने उसको निचोड़ा, निचोड़ते निचोड़ते 1 घंटा बीत गया। और ये सारी चीज़ें शेयर नहीं कर रही हूँ, पर मैं बता रही हूँ ये सब हो रही है मेरे साथ। तो प्लीज़ जो लोग प्यार करते, प्यार करिए, नज़र मत लगाइए मेरी लाइफ में। इसीलिए मैंने देखिए क्या पहनी है, ब्लैक टी शर्ट, हमेशा ब्लैक टी शर्ट पहन के रहूँगी मैं, कभी नज़र नहीं लगी मुझे। मेरी लाइफ में इतने नज़र लगाने वाले लोग कहाँ से आ गए, कुछ तो बात है मुझ में। तो मुझे जानने वाले लोग, सब लोग जानते हैं कि मैं इस तरह ही बकवास करते रहती हूँ, बोलती हूँ, और इसमें अभी जो मैंने बोला ना वो सच है, इसको सच मान के चलिएगा, ठीक है।
तो ये ब्लॉग मैं आज ही शेयर करने की कोशिश करूँगी। और आज मंडे है। आज पूरे 1 वीक हो गए मेरे हस्बैंड को गिरे हुए और उनके पेन को दर्द, उनकी कवरिंग होनी चाहिए। तो इस क्या ही बताऊँ, कपड़े ठीक करते करते देख सकते हैं मेरे बच्चे मुझे किस तरह परेशान कर रहे हैं। ये यहाँ पे जग नहीं रही है, इसको मैं जगा रही हूँ और बाबू मेरा परेशान कर रहा है मुझे। तो आज की ब्लॉगिंग मैं यहीं तक स्टॉप करती हूँ। मुझे जो बताना था बता दिया और ये हो रहा है परेशान, तो इसी वजह से मैं कुछ नहीं करती। फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ गाइस, चाहते चाहते बता दें, अगर ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा।